इजराइल भाई ने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दी। इजराइल भाई को 30 करोड़ मिल गए, कोई कहता है 50 करोड़ रुपए मिल गए। तो मित्रों, इन्होंने जो वोट देने का काम, इन्होंने मुख्यमंत्री जी के आग्रह को मानने का जो काम किया, वो इस क्षेत्र के विकास के लिए कहा। आइयो, पार्टी से ऊपर उठ करके हमें देश को, इस प्रदेश को, हमारे हकीम को राजनीति ऊपर उठे हमें विकास की लहर में हमें शामिल करना। मैंने ऐसी कोई बगावत नहीं, मैंने वोट दिया तो मुझे अच्छा लगा। हथिन से कांग्रेस विधायक मोहम्मद इसराइल, जिन्हें राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के नेता पार्टी का गद्दार बता रहे थे, वही मोहम्मद इसराइल अब खुलकर भाजपा सरकार के मंत्री विपुल गोयल के साथ मंच साझा कर रहे हैं और बेझिझक बोल रहे हैं कि हाँ, मैंने क्रॉस वोटिंग की, लेकिन उनका ये फैसला कोई पार्टी से बगावत नहीं थी, बल्कि हथिन के विकास के लिए उन्हें भाजपा के पक्ष में वोट देने का मन किया और वोट दे दिया। ऐसी कोई बगावत नहीं, मैंने वोट दिया, मुझे अच्छा लगा, मैंने दे दिया। भाइयों, पार्टी से ऊपर उठ करके हमें देश को, इस प्रदेश को, हमारे हकीम को राजनीति ऊपर उठ के हमें विकास की लहर में हमें शामिल करना है। विकास की लहर में शामिल रहे, मैं आगे चले बनूं ना बनूं, ये जनता सर्वोपरि है। मैंने जनता को विश्वास में लेकर के मैंने साथियों से फिर भी पूछा था मुझे वोट देने का, तो मैंने मुख्य साथियों से पूछा जरूर था, मुझे जो मेरे लगा मुझे, पर मैंने वो वोट दिया, इस विकास के लिए दिया। मैं इसमें कुछ बढ़ना नहीं चाहता। आज स्टेज के माध्यम से मैं सारे मेरे मीडिया के साथी हैं, आज तक अपनी मर्जी से जो कुछ लिख रहा था वो लिख रहा था, आज मैं खुल करके मैंने उतार बोल बोला। भाई हमारे बबुल के साथी, हमारे बबुल जी, उनसे मैंने कहा आज आपसे यही मेरा इंट्रो है। मैंने हकीम की जनता के लिए इस हरियाणा प्रदेश का जो मुख्यमंत्री, हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है, इसमें विकास की लहर चली हुई है, उसमें मेरा और हकीम का विकास हो। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को 17.5 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन मोहम्मद इसराइल को राज्यसभा चुनाव के दौरान ही हथिन के विकास का ख्याल आया और उन्होंने क्रॉस वोटिंग करके ये सुनिश्चित कर लिया कि अब भाजपा की सरकार में हथिन का कायाकल्प हो जाएगा। खैर, अभी तो 4 और विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी और उनका भी कबूलनामा आना बाकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वो चारों विधायक अपने अपने क्षेत्रों में विकास करवाने की बातें करते हैं या फिर कांग्रेस की गुटबाजी पर सारा ठीकरा फोड़कर बचकर निकलने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि पलवल में आज रामनवमी और ईद मिलन समारोह का आयोजन हुआ था, जिसमें कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और मोहम्मद इसराइल ने एक साथ मंच साझा किया और इस दौरान मंत्री गोयल ने इसराइल की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े और कहा कि बिना हड्डी की जीप है, 20 करोड़ लिए, 50 करोड़ लिए, कोई कुछ भी आरोप लगाए, लेकिन इसराइल ने क्रॉस वोट मुख्यमंत्री के आग्रह पर हथिन के विकास के लिए किया है। तो मित्रों, बहुत सारे लोग कई दिन से कई बातें कर रहे हैं। इजराइल भाई ने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दी। इजराइल भाई को 30 करोड़ मिल गए, कोई कहता है 50 करोड़ रुपए मिल गए। अरे भैया, ये तो बिगराटी की जवान है, कोई कुछ भी बोल ले, इसको लगता तो है नहीं। आरोप प्रत्यारोप तो आदमी किसी पे कैसे भी लगा सकता है, लेकिन इजराइल से मेरे कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। इजराइल मेरा भाई है और 2014 में जब मैं मंत्री था, आप लोगों ने हमारा भाईचारा भी देखा होगा कि अधीन की जनता, अधीन के लोग, अधीन के सरपंच साहिबान में नाम लूंगा तो मैं सैकड़ों लोगों को नाम से जानता हूँ कि सब लोग अगर विपुल गोयल के पास आए होंगे तो खाली हाथ लौटाने का काम विपुल गोयल ने किया। और हमने मिलकर जो हमसे हो सका हमने अधीन के लिए भी और इजराइल भाई के लिए करने का काम किया। लेकिन आज इजराइल भाई का मुझे अच्छे तरीके से इन्होंने कहा, मंत्री जी, मेरे इलाके ने मुझे बहुत उम्मीदों से बनाया, मेरे इलाके ने मुझे विकास देखा, मेरे इलाके ने सोचा कि जहाँ पीने का पानी नहीं आता, जिन खेतों को पानी नहीं मिलता, जिन हाथों को रोजगार नहीं मिलता और जिन सड़कों को पक्का कराना है, वो सोचकर मुझे हजारों की संख्या में वोट देकर जिताने का काम किया। लेकिन आज मैं असहाय हूं, मेरी आत्मा कचोटती है कि जब लोग मेरे पास काम लेकर आते हैं, मैं उनका काम नहीं कर पाता तो मुझे रातों की नींद नहीं आती। तो मित्रों, इजराइल भाई ने जो ये अपना डिसीजन लिया, अपना जो संकल्प को भारतीय जनता पार्टी के अंदर विश्वास करने का काम किया, जो वोट देने का काम किया, इन्होंने अपने लिए नहीं किया,
ये पुराने चौधरी हैं। मैं पूरे परिवार को दादा के टाइम से मैं जानता हूँ। इन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई प्रलोभन इन्हें किसी भी तरीके से झुकाया हिला नहीं सकता। इन्होंने अगर दर्द था तो आपके क्षेत्र के विकास का इस क्षेत्र की डेवलपमेंट। तो मित्रों, इन्होंने जो वोट देने का काम, इन्होंने मुख्यमंत्री जी के आग्रह को मानने का जो काम किया वो इस क्षेत्र के विकास के लिए कहा। और इन्होंने एक ही बात कही कि भाई, क्योंकि जब ये वोट देकर निकले थे, मैं बाहर रास्ते में मिला, इन्होंने कहा मैं वोट तो दे आया हूँ लेकिन मेरे इलाके का ध्यान रखना मत। जो मैं कितनी बड़ी बात करता हूँ तो उसके लिए किसी तरीके का आरोप लगाना मैं समझता हूँ कि बहुत गलत बात है, बहुत निराधार बात है। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग को लेकर जब कांग्रेस पार्टी ने 5 विधायकों के नाम सार्वजनिक किए और उन्हें नोटिस भेज दिया तो सबसे पहले मोहम्मद इस्राइल के अपने बेटे ने ही उनका साथ छोड़ दिया। इस्राइल के बेटे ने मीडिया के सामने आकर कहा कि मैं अपने पिता से पारिवारिक रिश्ते तोड़ रहा हूं, क्योंकि मेरे पिता ने उस कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया है जिसने उन्हें टिकट दिया, समर्थन दिया और विधानसभा तक पहुंचाया। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जो मोहम्मद इस्राइल अपने बेटे तक को नहीं समझा पाए, वो मोहम्मद इस्राइल हथिन की जनता को किस हद तक अपने पाले में रख पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।